बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए लेकर आए हैं। आज सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान का दौरा है जनूबी अफ्रीका का। आज पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाना है और पाकिस्तान की टीम तो भरपूर तरीके से तैयार है। जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ रही, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी प्रैक्टिस टीम को ज़रूर मिली है। लेकिन अब जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो एक नया चैलेंज है। हम देखेंगे कि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो तब्दील करना है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो वापस आ रहे हैं, जिनमें कप्तान मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। अगर आप जनूबी अफ्रीका की टीम की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम वहाँ पर मिसिंग ज़रूर हैं, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी श्रीलंका से। लेकिन अभी भी जो उनका T20 स्क्वाड है उसमें बड़े शानदार नाम है, जो मुझे लगता है कि ऑन अ गिवन डे आपको बड़ा अपसेट दे सकते हैं। उसके अंदर रीज़ा हेंड्रिक्स शामिल हैं, हेनरिक क्लासन जो उनके कप्तान हैं, साथ साथ डेविड मिलर उस स्क्वाड में शामिल हैं, आंड्रिक नॉकिए हैं, तबरेज शमसी हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा, और वान डूसन इज़ मेकिंग अ कम बैक एज वेल। हमने उनको वर्ल्ड कप में तो नहीं देखा, लेकिन अब वान डूसन भी जो हैं वो टीम में शामिल हैं और उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है पाकिस्तान के लिए। प्लेइंग 11 क्या होगी, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, ये तमाम तर सवाल जो हैं उनका जवाब ज़रूर ढूंढना है, क्योंकि बाबर आजम भी वापस आ रहे हैं टीम के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान वापस जगह बनाएंगे। तो बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, आपने किस तर्ज पर चलना है, क्योंकि बड़ी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। तो इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, जहाँ पर ट्रैविस हेड और मोहम्मद सिराज के दरमियान जो नोक झोंक चलती रही वो महंगी पड़ गई। दोनों को बाकायदा तौर पर रेप्रिमांड किया गया है, दोनों को मैच फीस का भी जुर्माना होगा और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया है। लेकिन आई थिंक बड़े अरसे बाद, आई थिंक आई वाज सेइंग दिस यस्टरडे एज वेल, कि ऑस्ट्रेलियंस को शायद एक मैच की एम्बैरेसमेंट के बाद याद आया कि हम माइटी ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो ये बड़ा लेट उनको याद आया, और जिस तरीके से तनकीद चल रही है वो तो बनती है। लेकिन भारत काफ़ी प्रेशर में ज़रूर है। रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह हर बार मैच नहीं जिताएंगे, बाकी खिलाड़ियों को भी स्टेप अप करना होगा। मोहम्मद सिराज को उन्होंने ज़रूर कहा कि उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स से वो खुश नहीं हैं, और मेरे ख्याल से उनकी अपनी फॉर्म भी तनकीद का निशान बनी है। तो उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और देखना यही होगा कि अब किस तरह कम बैक होता है सीरीज़ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया तो पूरे तरीके से डोमिनेट करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन साइड के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये हम ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करनी है, जहाँ पर अब तक कोई फ़ैसला नहीं आ सका। शेड्यूल की बात करें तो वो भी डिले का शिकार है। तमाम तर नज़रें जो हैं वो ICC के ऊपर हैं, लेकिन ICC एज अ ग्लोबल बॉडी, एज अ स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी मेरे ख्याल से अभी तक लीड नहीं ले पा रही। इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको चैम्पियंस कप के बारे में बताएंगे, जहाँ पर चैम्पियंस T20 कप के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं, और आपको तमाम तर परफॉर्मेंसेस से भी आगाह करेंगे। और उसके बाद आपसे हमने बात करनी है एक बड़े पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और वो है जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। बहुत सारे क्लब्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से क्लब्स इसमें हिस्सा लेंगे, और एक बड़ा ही मेरे ख्याल से एलीट टूर्नामेंट ये बनेगा। क्योंकि अगर आपने ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफाई करना है या हॉकी का पूल ऑफ प्लेयर इंक्रीज़ करना है, तो क्लब्स को इंपॉर्टेंस देनी है, अकेडमीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है। और यही हम देखेंगे कि इस टूर्नामेंट के ज़रिए ये तमाम तर जितने भी क्लब्स हैं वो मदे मुकाबिल होंगे, और यहाँ पर कंपैरेटिव हॉकी के ज़रिए टैलेंट को जो है वो तलाश किया जाएगा। और उसके बाद आपसे बात करेंगे एशिया फुटबॉल कप की, कि जहाँ पर क्वालिफायर्स का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान का पहला मैच शाम के खिलाफ होने जा रहा है। तमाम तर ग्रुप स्टेजेस और जो कॉम्बिनेशंस हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो ये आज का तमाम लाइनअप है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे मेहमानों के तारुफ के साथ। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाक साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेलो एंकर एंड एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। और साथ ही साथ आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वॉइसेस व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट इन एशिया एंड आल्सो अ क्रिकेट एक्सपर्ट ऑन आवर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लीना मोइन अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं लीना आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मच, लुकिंग गुड। हाँ, थैंक यू। इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आज तो ऑब्वियसली शुरुआत करनी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, और जैसा कि मैंने कहा कि आज पहला T20 तो ज़रूर खेला जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट ऑब्वियसली फोकस तो चैम्पियंस ट्रॉफी पर ही है, लेकिन अभी क्योंकि आपने भी उस दिन निशानदेही की कि अभी काफ़ी अरसा पड़ा है नेक्स्ट ICC के इवेंट पर, तो ये एक आई थिंक इट्स अ चैलेंजिंग सीरीज़ फॉर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। और जिस तरह की फॉर्म में साउथ अफ्रीका है, इवन दो कि उनके बहुत से जो मेन प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट मैच उनका श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ है और आगे मैचेस के ऊपर, पर फिर भी अपनी कंडीशंस में जिस तरह की उनकी स्ट्रेंथ रही है वो बड़ी अच्छी है, और पाकिस्तान के भी बैटर्स का टेस्ट होगा।
ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ में तो हम उस टेस्ट में कामयाब हुए हैं, पर T20 सीरीज़ में हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो अंडर पार थी। मेरा नहीं ख्याल कि हम ज़्यादा खुश होंगे उस परफॉर्मेंस से जो ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो उसी तरह की सिमिलर थोड़ी सी कंडीशंस कुछ जगह पे आपको मिलेंगी, कुछ जगह पे आपको मिलेंगे अच्छे बैटिंग ट्रैक्स। तो वहाँ पर अब देखना होगा कि कॉम्बिनेशन किस तरह से पाकिस्तान उसको लेके चलता है। फिर भी मैं अगेन बात करूँगी, फ़खर जमान की कमी मुझे महसूस होती है साउथ अफ्रीका में और ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो राइस जब बॉल कर रहा होता है, सबसे अच्छे पाकिस्तान के अभी भी करंट लॉट में सबसे बेहतरीन प्लेयर वो हैं। तो उनको हम मिस ज़रूर करेंगे, जिस तरह की उनकी डोमेस्टिक फॉर्म है उसके ऊपर भी अवैस अभी ऑफ एयर भी जिक्र उसका कर रहा था। तो आई थिंक वो एक मिसिंग एलिमेंट ज़रूर होगा, बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान का भी स्क्वाड काफ़ी अच्छा है और टफ टाइम ज़रूर देंगे। अच्छा, वैसे बड़ा खुश है इस बात से कि आज शो की शुरुआत में ही उसको थपकी मिल गई है और तनकीद का निशाना नहीं बन रहा वो। लेकिन आपके पास मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रा लीना से ये कमेंट ले लूँ। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ चैलेंजिंग सीरीज, बट साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन न्यूजीलैंड, इनके T20 स्क्वाड्स थोड़े से हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। एंड इवन दो कि वहाँ पर अगर आपको कम्प्लीटली चेंज भी स्क्वाड नज़र आएगा, तो दे हैव इनफ मैच प्रैक्टिस इन देयर बेल्ट। वो इतना ज़्यादा डोमेस्टिक एक्सपीरियंस कैरी कर रहे होते हैं कि देयर प्रोफेशनल्स इन T20। तो वी शुड नेवर टेक देम लाइटली कि जी इतने वो नाम नहीं है, बट दे विल स्टिल सरप्राइज अस ऑन अ गिवन डे। एब्सोल्युटली। देखिए, एक तो वो हॉर्सेस और कोर्सेस खेलते हैं और बड़े नामों को इतनी अहमियत नहीं देते कि जी हम अपने सर पे चढ़ा दें, इतने फॉर्म हो ना हो, स्ट्राइक रेट हो ना हो, हम खिलाएंगे जी, ज़रूर खिलाएंगे। वो क्या करते हैं, आपने देखा इंग्लैंड को, आप रूट की बात करें तो कितना बड़ा प्लेयर है और कितना स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा है, हर किस्म की अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलता है। फिर भी इंग्लैंड ने रूट को ड्रॉप किया रहा फॉर टू गेट इन यंगस्टर्स एंड गेट मोर 360 डिग्री प्लेयर्स। एंड जैसे अभी सना ने फ़खर का जिक्र किया, फ़खर कैसे नहीं है स्कॉट में, ये तो अल्लाह जाने, या फिर कोई और जाने तो हमें बता दें, हम भी ज़रा इन्फॉर्म्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो जाए। लोग बाहर पूछते हैं कि फ़खर क्यों नहीं है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं हमें होता। तो यही कहा गया, फिटनेस क्राइटेरिया नहीं मीट किया। बिल्कुल। तो लेकिन बात ये कि व्हाट यू वर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो भी स्क्वाड वो अपनी कंडीशंस में खिलाएंगे, जो भी यंग प्लेयर्स खिलाएंगे, वो मेंटली अट्यून्ड होते हैं उससे कि हमने T20 खेलना है, हमने ये स्ट्राइक रेट रखनी है, हमने ऐसे फील्डिंग करनी है, हमने ये यहाँ बॉलिंग करनी है, चेंज ऑफ पेस कैसे करना है, चाहे बॉलर हो तो कहाँ पर किस तरह स्लोअर बॉल का इस्तेमाल करना है, बैट्समैन ने क्या करना है, ये जो होता है पावर प्ले इसका कैसा इस्तेमाल करना है। और दोनों जो पावर प्लेज होते हैं, आखिरी पावर प्ले जो बॉलर्स ने करना होता है और जो पहले बैट्समैन ने खेलना होता है, उसमें हमने मैक्सिमाइज कैसे करना है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि कोई भी यंग भी साइड खेलेगी या रेस्टेड भी प्लेयर होंगे बड़े, तो जो भी साउथ अफ्रीकन टीम होगी वो हमें चैलेंज देगी। अभी आपने देखा हाल ही में जिम्बाब्वे टीम ने भी हमें अच्छा खासा चैलेंज दिया, लेकिन आप देख लें कि फिर साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका है। अच्छा, लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ नेम्स। अगर मैं क्योंकि आप बात कर ही नहीं है, तो आई थिंक आई जस्ट पिक 4 ऑफ देम जिनको मुझे लगता है हु विल बी द इंपैक्ट प्लेयर्स। डेविड मिलर, रासी वैन डर डूसन, रीजा हेंड्रिक्स एंड देन ऑफ कोर्स हेनरिक क्लासन। आई थिंक ऑल 4 ऑफ देम एब्सोल्युटली। ये तो किलर प्लेयर्स है ना, मतलब ये कि किसी भी साइड में डाल दें, किसी के अगेंस्ट डाल दें, किसी को भी रेस्ट करा दें। तो इन्होंने तो बैटिंग में इम्पैक्ट डालना ही डालना है। और वैन डर डूसन क्यों नहीं थे थोड़े दिन से, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी, मैं इंजर्ड थे या रेस्ट ले रहे थे। मेरे ख्याल में ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, स्पेशली अंडर प्रेशर, विकेटें गिरी हुई हों तो उस वक्त। और फिर क्लासन का जो इम्पैक्ट होता है बड़े मैचों में वो भी है, मिलर का तो है ही है, मतलब जिस तरह ही कैन टॉन्क द बॉल, उसके एरिया में बॉल आ जाए तो वो छोड़ता नहीं है फिर। तो एब्सोल्युटली हमारे बॉलर्स को देखना होगा कि कहाँ बॉलिंग करें, इनके साथ क्या स्ट्रैटेजी हो, कैसे आउट किया जाए, कैसे इनकी जो इम्पैक्ट है, हम बड़ी इम्पैक्ट की हाल में बात करते रहे दूसरे शोज में भी, कैसे इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है, उनके बैटिंग को मिनिमाइज करना है, इम्पैक्ट को अपने को मैक्सिमाइज करना है, और कैसे करना है। आई थिंक इस पे मैं जरूर वापस आऊंगा कि वंस यू आर अंडर दैट फायरिंग लाइन, जब वो ब्रंट आ रहा है आपके पास, तो आपने उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। क्योंकि इन मौकों के ऊपर आपने ये जरूर देखना है कि पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है, इस पर हम जरूर अभी तफसील में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन वैसे मैंने कुछ स्क्वाड की भी निशानदेही की, मैं तो फिर कहूँगा कि आंड्रिक नौकिए जो हमारे लिए बड़े ख़तरनाक बने हुए हैं, वो पेस बॉलिंग करते हैं और हमारे बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं उस बाउंस के साथ जो वहाँ पर होता है। तो आप किस तरीके से मैचअप्स देख रहे हैं? देखो, अगर आप बैटिंग से अगर स्टार्ट करो, मैं भी क्योंकि लीना की भी बात सुना था, कप्तान ने बात की, अगर बैटिंग से आप स्टार्ट करो तो फिर मैं कहूँगा मेरे लिए स्ट्राइक रेट मैटर करता है, क्योंकि आप T20 खेल रहे हो, स्ट्राइक रेट डज मैटर फॉर यू। आप अगर इस वक्त साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो 2 आपके ऐसे प्लेयर्स हैं, बल्कि 4 उनके पास है, लेकिन इस वक्त स्क्वाड की बात करूं 2 प्लेयर्स हैं जो 140 प्लस स्ट्राइक रेट्स हैं। एक आप क्लासन की बात कर लें, एक आप वैन डूसन जो है वो ऑलमोस्ट 140 को टच करता है, बल्कि अगर वैन डूसन को भी निकाल दो, सॉरी
मिलर की बात है, वो 140 से ऊपर है। दैट मीन्स कि वो इम्पैक्ट प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। हमारे अगर तरफ आप आ जाएं तो अनफॉर्चुनेट अभी भी है कि मैं कंसिस्टेंसी पे बात करूंगा, हमारे पास 140 का एक ही था, वो बेचारा रिटायर होकर वापस चला गया, वो शायद अफरीदी की बात करूं, उसके अलावा अभी तक आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर मौजूद नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान पे थोड़ा सा एडेड प्रेशर तो नहीं होगा, ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे के आप आए हो, आपकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म बहुत अच्छा करके वहां पर दिए, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का, खास करके जब आप बैटिंग पे आते हो, बॉलिंग यूनिट से तो इतनी मुझे इशू नहीं होता, बैटिंग यूनिट की अगर आप बात करें अहमद भाई, सबसे ज्यादा पता आपको इस वक्त जो उनसे तनकीद हो रही है वो हो रही है आगा सलमान के ऊपर। क्या आगा सलमान पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट चाहे आप टी20 की बात करें क्या फिट इन होते या नहीं होते, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं, फिर मैं कंपेयर करूंगा कि पांड्या जैसी पोजीशन है, स्टोनिस है, मैक्सवेल है, दुनिया के जो बड़े जो बैट्समैन है वहां पर वो पावर प्ले का यूटिलाइज करना जानते हैं या उस वक्त जानते हैं कि स्ट्राइक रेट को कैसे मेंटेन करके रखना है, उस पर स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मिडल ऑर्डर की आप बात करें, तैयब ताहिर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको नजर आया था, इरफान नियाजी की बात करें वो एक तगड़ा आपको प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का ओपनिंग डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली आज फिर बात हो रही थी, आई गेस शोएब भाई का भी मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें शोएब भाई ने बात की कि पाकिस्तान को अब साइम अयूब और उमैद बिन यूसुफ की तरफ देखना चाहिए, आपको जो उनसे इन्हीं फेसेस के साथ आगे चलना है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर आपको बाउंस तंग करेगा, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पर साइम अयूब किस तरीके की आज इनिंग्स खेलते हैं, वो बड़ा प्रेशराइज सिचुएशन में क्यों कह रहा हूँ उनके ऊपर होगी, क्योंकि आपको पता है ये बात फिर से शुरू होगी है, जैसे मैं फखर जमान की बात कर रहा था या दूसरे प्लेयर्स की बात करूं कि आपका पूल ऑफ क्रिकेट बड़ा हो रहा है टी20 के अंदर, आपके पास प्लेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो एक डायनामिक बैट्समैन जो आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए, जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे, स्पिन के खिलाफ अच्छा हो, आपकी शॉर्ट पिच के खिलाफ अच्छा हो, वो फखर जमान था। आपने उसको ड्रॉप किया हुआ है फिटनेस का एक इशारा देके। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो फिटनेस का उसको अगर इशू था तो चैंपियंस कप क्यों खेल रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? दैट मींस कि आपको उसको रेस्ट देके एनसी में भेजना चाहिए तो था। आप हमें बताएंगे, आप करीब से देख रहे हैं, आप बताएं कितने फिट हैं वो। देखिए जिस तरीके से उसने कैच पकड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ, इट वाज अ रनिंग बिहाइंड कैच, फिट प्लेयर ही पकड़ता है। सेकेंडली मैसिव इनिंग्स नहीं खेली, जो उसने इनिंग्स खेली है, 2-3 जो शॉट्स लगाई हैं, अगर आपको कि फिटनेस का इशू है, फिटनेस का इशू आपको स्टार्ट होता है, ऐसा बैट्समैन की बात करूं स्पेसिफिकली, वो बैक से शुरू होता है या आपकी हिप साइड जो सी है उसका इशू शुरू होता है। मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगा कि फिटनेस का मसाइल है। फखर जमान की बॉडी लैंग्वेज से बात देखें आप जाके तो किसी एंगल से फिट का मसला लग ही नहीं रहा कि वन फिट है, लड़का वो 100% फिट है। किस चीज पे आपने उसको ड्रॉप किया है, वो लीना वाली बात के भाई बता दें, क्योंकि लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई जवाब दो ये किस लिए ड्रॉप हुआ हुआ, और यकीन माने डगआउट्स में भी बात होती है कि आखिरकार ड्रॉप किस सेंस में किया हुआ एक प्लेयर को, कि एक प्लेयर इतना तगड़ा खेल रहा है, आपको हर कोई बात करे इसके ऊपर। पिछले साल सीजन में अगर आपको याद हो साउथ अफ्रीका में 200 भी किया है, 2 मैचेस वन साइडेड जिता भी गया। आप कह दें प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, थोड़ा उसके बाद खिला लेंगे जरा, अभी है टाइम, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा शायद टाइम स्क्रू थोड़ा टाइट किया जा रहा है, स्क्रू टाइट हो जाए तो उसके बाद कहेंगे कि वापस आ जाओ। लेकिन मैंने फिर कहूंगा कि आपके जो ओपनर्स है खास करके उन पे तलवार नहीं, मैं कहूंगा ठीक है यंगस्टर्स हैं, लेकिन तलवार इसलिए लटकी होगी क्योंकि मैंने कहा ना कि ये वो सीरीज है जो डिसाइड करेगी आपका चैंपियंस ट्रॉफी का जहाज कौन लेगा। लेकिन आज तो आप वापस अपने कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं, आज आपको रिजवान ओपन करते हुए नजर आएंगे साइम अयूब के साथ। देखिए कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर एक बात हुई कि साइम अयूब और फखर जमान अगर ओपन करते हैं तो क्या इनिंग्स पाकिस्तान के लिए हो सकती है। लेकिन मुझे सिर्फ एक अच्छी बात जो लगती है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पता है तनकीद तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टेड हम कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका पूल ऑफ क्रिकेट बड़ा हो रहा है। आपके जो प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान टीम में है ना, उनके दिमाग को भी एक चीज जरा मैं कहता हूँ हिलाया गया कि भाई बस परफॉर्म करोगे तो सीट है, नहीं है तो लेकिन आप समेत मेरे समेत सब लोग ये भी समझते हैं कि अगर रिजवान ओपन नहीं करेंगे तो फिर जगह नहीं बनेगी टी20 में ना, ये भी सोचना है। ये हमारे लोग नहीं समझते ना, तो ये किसी ने तो सोचना है ना, कप्तान को ओपन कराएंगे तो जगह बनेगी ना। बैठे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बल्कि इनकी भी राय लें, लेकिन सीरियसली जब ये बात करो ना तो पता है लोग क्या कहते हैं, तनकीद करते हैं आप रिजवान से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। भाई आपको समझना पड़ेगा टी20 जो, लेकिन जो आप स्क्रू टाइट करने की बात करें ना, अगर आप ज्यादा टाइट करेंगे तो वो असेंबली टूट जाती है, तो इतना ज्यादा टाइट ना करें, खेलने दें किसी को, हाँ थोड़ा सा खेलने दें, थोड़ा फिटनेस एंजॉय करने दें, लेकिन कॉम्बिनेशंस बड़े मैटर करेंगे। एंड आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट, साइम अयूब अब जरा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं कि वो उस रोल को बाकायदा तौर पर, एटलीस्ट वो ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है फेलियर्स होंगे, बट एटलीस्ट ही टेकन द चैलेंज हेड ऑन। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो रिजवान ही लाइकली ओपनर नज़र आते हैं, बाबर आएंगे तो उन्होंने 3 पर लाजमी खेलना है, तो फिर 4, 5, 6 मतलब हम उसी वो कहते हैं स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो गए कि अब किसको कहाँ पे खिलाएं। नहीं, आई थिंक वही बात है जो इनिशियली जिस वक्त बाबर रिजवान का पेयर भी था, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस, और बड़ा मैंने ब्रंट भी सहा बाबर के फैंस का कि जब मैं ये बात करती थी कि आपको इन दोनों के बीच में एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। फ़खर की बात मैं अक्सर करती थी, या उस वक्त साइम अयूब अभी नहीं आए होते, 2 साल पहले की बात है, पिछले एशिया कप की।
तो ये बात काफ़ी ब्रंट उस वक्त सामना करना पड़ा कि नहीं जी ये ऐसा है वैसा है, बट इवेंचुअली मॉडर्न क्रिकेट जो है उसकी टर्म्स वो अपनी टर्म्स पे खिलाएगी आपको। आप अपनी टर्म्स पे मॉडर्न क्रिकेट अब नहीं खेल सकते, आपको अपने अंदर एडजस्टमेंट्स लानी पड़ेंगी या फिर आपको एडजस्ट होना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली अब जिस तरफ क्रिकेट जा रही है। तो मुझे यही लगता है कि ऑब्वियसली अभी भी आपको इन दोनों के बीच में एक इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा चाहिए होगा। अगर साइम खड़े होते हैं, रिजवान की विकेट गिरती है, फिर भी बाबर आ जाएं तो सही चल सकता है मामला, पर अगर साइम आउट हो जाते हैं तो आई थिंक फिर आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर ज़रूर बीच में चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पुश भी ना करें इन प्लेयर्स को, जो इनकी स्ट्रेंथ है आप इनको भी उस पर खेलने दें, तो तभी एक फ्लो ऑफ इनिंग्स बन सकेगा। जहाँ तक बात है, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया था सलमान अली आगा का, जो आप बात कर रहे थे लिमिटेड ओवर्स में, जो मुझे बात अभी समझ नहीं आती कि आपके पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर नज़र आता है आमिर जमाल की शक्ल में, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर भी है, जिसका स्ट्राइक रेट भी ठीक है और वो इस तरह की तगड़ा प्लेयर है जो अपने स्ट्राइक रेट को मज़ीद बेहतर कर सकता है। ठीक है बॉलिंग में वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, पर जिस वक्त आप T20 फॉर्मेट इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा मज़ीद सीखना होता है। तो मुझे ये नज़र आता है कि वो एक ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं जिनको आप उस 6-7वें नंबर पे, जो पांड्या की आप बात करें, जिनको आप डेवलप कर सकते हैं इनटू एन ऑलराउंडर जो कि आपको दोनों जगह पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो कहीं पे नज़र नहीं आते। अगर हम जिम्बाब्वे T20 देख लें उसमें भी वो नज़र नहीं आए, हम इधर भी देखते हैं वो नज़र नहीं आते। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर ज़रूर है जिसको हम अभी मिस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट T20 लेकिन वर्ल्ड क्वेश्चन फिर वही आता है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कि कम्युनिकेशन नहीं है। जिम्बाब्वे सीरीज में भी यही नज़र आया कि जब उनको मार पड़ी एक ओवर के अंदर, ही वाज हे वायर, समझ नहीं आ रही थी फील्डिंग क्या करनी है। उस टाइम पर स्टैंड इन कप्तान खुद बाउंड्री पे फील्ड कर रहे थे, तो समबडी हैज टू टॉक टू हिम कि भाई ये हम चाहते हैं तुमसे। देखिए वो एक ऐसे प्लेयर है जो हु हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन। तो जनरली टीम्स में ऐसे लोग प्लेयर्स को इतना पसंद नहीं किया जाता, बट जो स्मार्ट कैप्टन होते हैं उनको उनकी पर्सनालिटी से डायरेक्ट क्लैश करने के बजाय आपको ये देखना चाहिए एज ए लीडर कि ये टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद होना चाहिए, आपको उसको मैनेज करना चाहिए। केविन पीटरसन आपके सामने मिसाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या आपके सामने मिसाल है, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी रब ऑफ करती है दूसरों को इन द रॉन्ग वे, बट ऐसा नहीं होता कि आपको उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है, आप उनकी पर्सनैलिटी को करने दें। निदा डार फॉर एग्जांपल मेरी टीम में एक ऐसी प्लेयर थी जो कि आउटस्पोकन थी हमेशा से, पर हमेशा मैंने उसको बैक किया कि कुछ चीज़ें थी उसकी जो बाकी टीममेट्स के लिए डिफरेंट होती थी, बट उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो टीम के लिए वाइटल थी। तो आपको इन प्लेयर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ पर उनको भी समझ आए कि हमारा रोल कितना बड़ा है और वो टीम को लेके चलें, बिकॉज दे आर लीडर्स इन देयर ओन वे। तो मुझे आमिर जमाल का भी जो कैरेक्टर लगता है वो ऐसा लगता है कि उनको हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, पर अभी एक डायरेक्ट क्लैश सा मुझे नज़र आ रहा है कि उनको ज़रा सीधा करने के चक्कर में आप ज़्यादा बाहर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा ये प्रॉब्लम है और 6-7वें नंबर वाला लिमिटेड ओवर्स में, उसमें भी उनको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ही जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने कुछ खेली हैं, टेस्ट मैच अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें, वहाँ पे जो फाइटिंग नॉक और स्पेल किया, फिर PSL में 2-3 इनिंग्स इनकी ऐसी थी जिसमें नज़र आता है कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पे आप इनको ला सकते हैं, और एज भी उनके साथ है अभी। बट अगर 1-2 साल और ऐसे निकल गए फिर आपको फिर एक और नया प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन मार्क। लीना, आप भी एग्री करेंगी क्योंकि द गाय लुक्स एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। अभी तक समझ नहीं आ रही, जिस तरह सना ने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है, लेकिन हु बेटर टू मैनेज हिम देन रिजवान, क्योंकि रिजवान के पास एक ऑरा ऐसा है जहाँ पर सारी टीम की एक कमराडरी है, दे हैव फेथ इन हिम एज वेल, उसकी बात सुनते हैं। दिस कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, बट द प्रॉब्लम इज कि हम उस डेवलपमेंट फेज तक कोशिश करते हैं, जब फिर वो मेक और ब्रेक आता है फिर हम छोड़ देते हैं। हमने अनवर अली के साथ किया, आमिर यमीन को तो खैर हमने आने ही नहीं दिया, फ़हीम अशरफ के साथ हमने वही चीज़ की, और उसके बाद से वी हैव बीन कंप्लीटली हेवायर। हाँ देखो, ये जो सना बात करी है बिल्कुल सही है, प्लेयर मैनेजमेंट की। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज सर्टेन प्लेयर्स हैव टू बी treated differently. देखिए certain players are like spoiled babies, हाँ, ठीक है। इयन बोथम थे, इस तरह के ऑलराउंडर्स थे, फ्लैम्बॉयंस जिनका होता है ना, जो समझते हैं मैं फ्लैम्बॉयंट हूँ, यू नो, उसको फिर मैनेजमेंट को भी मैसेजिंग भी और ट्रीटमेंट भी डिफरेंट करनी पड़ती है। हर बच्चा, आप 4 बच्चे तो आप 4 बच्चों को एक तरीके से ट्रीट नहीं करते, आपके चारों बच्चों की आप साइकी समझते हैं और समझते हैं कि यार ये शरीफ बच्चा है, इसको ऐसे ट्रीट कर लेंगे, और ये थोड़ा सा शैतान है, इसको ऐसे करेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम चाह के तो ये 11 बच्चे हैं, चलो जी 11 पे एक मोर लाओ, ठप्पे लगा दो सबके। ऐसे नहीं होता, जिंदगी में भी ऐसे नहीं होता, प्लेयर्स के साथ भी ऐसे नहीं होता।
अब हमारे पास ये रिजवान है, आकिब जावेद है, दीज आर वेरी वेरी सेटल्ड जेंटलमैन, दे कैन टॉक टू पीपल, इसको रोल समझाएं। और खासकर यार आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं तो आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर का रोल कहाँ समझ आ रहा है, आपको तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को समझ आना चाहिए। तो इसमें आप आमिर जमाल को इसको यूज़ करें, उसको कहें कि भाई तेरा ये यू हैव टू गिव अस 20-30 रन क्विक एंड यू हैव टू बॉल दीज ओवर्स, एंड फिर फिजिकली उसकी लाइन पे काम करें, स्लोअर बॉल पे भी काम कर लें, हिटिंग प्रैक्टिस कराएं। ये सारी चीज़ें दुनिया अब ऐसे कर रही है कि रोल समझाती है, उसके बाद रोल समझ जाते थे जब प्लेयर को, उसके बाद फिजिकली नेट्स में उसके साथ आप काम करते हैं, शॉट्स पे काम करते हैं, पर्टिकुलर शॉट्स पे काम करते हैं, देखते हैं कि कौन सी उसकी जो शॉट उसमें स्ट्रेंथ है। तो हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं है। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या करेंगे कि हमारे यहाँ अगर जब स्पिनिंग ऑलराउंडर की जरूरत होगी वहां कहेंगे फास्ट बॉलर को लगा देंगे, जब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत होगी कहेंगे भाई आप आ जाओ। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए, अगर मुझे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आई तो शादाब में नजर आई, जहां पे उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत इंप्रूव किया। लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स का भी कसूर है कि फिर वो जो उनका मेन स्किल होता है शायद उसको वो छोड़ देते हैं। आप पहले बताओ कि इस्लामाबाद फैन हो? नहीं। अच्छा चलो फिर हाँ हाँ है अंदर से है। नहीं, नहीं। अच्छा मुझे तो शादाब को मैं कहती हूँ इतनी टैलेंट था, और मुझे लगा कि आज तक मैंने जितना शादाब को देखा, जितना पाकिस्तान के लिए खेला, मुझे सिर्फ एक वो नजर आया जो युवराज को आउट किया और वो पाकिस्तान को उससे कोई फायदा मिला। उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि वो बच्चियां जो हैं नंबर 7 फैन और इस्लामाबाद फैंस, वो ही ज्यादा शादाब की फैन है। शादाब ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, मुल्क ने शादाब को बहुत कुछ दिया। अब कौन सा वो मौका आएगा कि शादाब मुल्क को भी कुछ देगा? मतलब कब है कि जैसे तुमने जो बात की वो यू हिट द नेल ऑन द हेड, कि जो उसकी मेन स्किल थी लेग स्पिन, वो कहाँ गई? वो तो फ्लैट ही होती गई, वही 60-60 रन पड़ते रहे 4-4 ओवर में। अगर 10 ओवर का कभी मौका मिला तो 80-80 रन पड़ गए। और रन यार 10-15 इनिंग में एक ऐसी इनिंग की जिसमें कोई आपने स्ट्राइक रेट के साथ मुल्क को मैच जिताया। तो यार जो बड़ा प्लेयर होता है 15 इनिंग्स में आपको 7 दफा तो मैच देता है, दैट इज 50%। 50% इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बिग प्लेयर, not when he is going for runs and just producing nothing. तो अगर आप शादाब को वापस आना है, हमारे पास बहुत अच्छे बाय द वे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये हो गया कि अब आपने जिम्बाब्वे सीरीज में एटलीस्ट ये देख लिया कि आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर्स आ गए, और अब पूल ऑफ प्लेयर्स, फिर आपने तैयब ताहिर को देख लिया, आपने इसी के साथ साथ इरफान न्याजी को देख लिया। तो अब वो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा कि उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए तैयब ताहिर ने जिस तरह वो पहला शॉट खेला, वो रिवर्स स्वीप से स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे में 9 बॉलें थी खेलने के, उसने उसको 250 रन से स्ट्राइक रेट पे खेला। और आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि गन फील्डर्स, ऑल ऑफ देम जबरदस्त फील्डर्स, कमिटेड पीपल, नॉट टू बिग फॉर देयर ओन गुड, नॉट बिग हेडेड। ये नहीं कि भाई वो लोग फिर रहे हैं ऑटोग्राफ लेने, तस्वीरें लेने, तो बस भाई आपने मुल्क को कब मैच जिताना है, मुल्क किस दिन आपसे फायदा लेगा? आप खुद को तो मुल्क से बहुत फायदा मिल चुका, आप मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अब मुल्क को आप किस दिन को फायदा पहुंचाएंगे? हम किस दिन खुश होंगे? आम लोग, दुकानदार, ये लोग, ये जो हमारी मतलब हमारी आम लोग हैं जो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, उनको कब शादाब से फायदा होगा? मुझे ये समझाओ। गुस्सा कर गया। इसकी उसमें जरूर कहूंगी कि ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में तो शादाब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, पर वर्ल्ड कप में भी अंडर जो 2021 वाला था उसमें भी अच्छा रोल प्ले किया। बट हाँ, इस पे मैं अग्री ज़रूर करूँगी कि वो और मज़ीद अच्छा कर सकते थे। पर वही बात है कि ओवरऑल इस वक्त जो ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, मेरे ख्याल से आमिर जमाल वाली डिबेट को अगर हम कंटिन्यू करें कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की आपको साउथ अफ्रीका में यूटिलिटी शायद ज़्यादा मिल सकती थी। और जो बात आप जिम्बाब्वे की कर रहे हैं, आई थिंक अभी हमें किसी भी प्लेयर को, इवन सुफियान मुकीम जो बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आए हैं, अभी किसी को भी एक परमानेंट स्पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। वो जिम्बाब्वे था, अब साउथ अफ्रीका है। 2-3 अच्छी बड़ी सीरीज़ में परफॉर्मेंस करने दें, फिर उनका मुकाबला शादाब से या किसी से करें, क्योंकि शादाब वगैरह ने भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया है। अच्छा, मैं इस पर वापस आ रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया के कमेंट जो आप तमाम लोग हमें फेसबुक लाइव की सहूलत के जरिए देख रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल, आप तमाम लोगों के कमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ममनून खान इज़ जॉइनिंग अस, मिस्टर खान इज़ देयर, डार महफीज़ हैं, शहाब खान हैं, उसके अलावा आकिब खान साहब हैं, जीशान हैं, और उसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया है डार महफीज़ का कि वो कह रहे हैं आज बाबर 50 करेंगे।
हम भी चाहते हैं बाबर 50 करें, जरा तेज 50 45 करें बॉलों पे नहीं, सब। हाँ, तेज 45 बॉलों पे 30 नहीं, 30 बॉलों 30 पे। बॉलों फिर हम सलूट करेंगे। एक और कमेंट भी पढ़ो ना, नहीं, तो वो बंदे ने मैं- लिखा हुआ है कि नहीं, वो मैं शाम नहीं को पढ़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट पहन के फिरते हो। नहीं यार, अच्छा वैसे ये है कि आप हर डगआउट में नजर आएंगे और जिस डगआउट में आप नजर आएंगे वो उसका टैग मेरे पे लगा देंगे, मतलब ये बहुत अच्छा है। मतलब हमने तो देखे पहले सीजन में अपनी टीम डिफाइन की, उसके साथ लॉयल रहे, फिर उस हम टीम 8 ने- साल एक टीम के साथ लॉयल रहे हाँ, भाई। तो उस टीम ने जब हमने देखा कि उस टीम ने जो है वो कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती की, फिर हमने उस टीम को कहा मैं थैंक यू। लीना से पूछना चाहिए, वो कह रहे थे ना कि कुछ वो स्पोर्ट्स वो एथलीट्स होते हैं जो बच्चों की तरह स्पॉइल्ड होते हैं, इन दोनों में से वो कौन है? हाँ, इनमें ये स्पॉइल्ड है और ये ये सीधे। देखिए आज आपको स्टेट टेलीविजन के ऊपर गवाही मिल गई है। वो मतलब मेरे मेरा ख्याल प्यारा बच्चा है और ये जरा शैतान ये बच्चा ले है। अवैस, मतलब अब अवैस बताएं कि अब मैं कहाँ कहाँ तलाश ब्रेक ले करूँ, लो। आपके हामी कहाँ कहाँ तलाश करूँ। और मजे की बात है ब्रेक भी नहीं है आपके लिए आज, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं है कि अवैस को ये सुनने को मिला, और ये आखिरी बार भी नहीं है कि इनको ये सुनने को मिला। तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें यही सुनते रहेंगे क्योंकि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी अभी हॉकी में नहीं है भाई, खुदा का नाम। पर लीना ने भी अभी कैचअप करना है, हाँ। हमने वो इंसिडेंट बताना है जो आपकी उंगली टूटी थी उनको, वो हाँ। उनको नहीं पता था। नहीं, उसमें वो डिफेंड ही करेंगी मुझे मोस्ट प्रोबेबली, आई एम श्योर। वो ऑफ एयर हम बताएंगे अच्छा, उनको। मतलब आप भी उस साइड पर हैं, ठीक है। नहीं चलिए। नहीं, मैं तो दोनों को तंग करने की साइड। मतलब ये मसला स्ट्राइक रेट का नहीं है, ये उससे ऊपर निकल गया। अब ऐसे ये बताएं कि जब आप इन तमाम कॉम्बिनेशंस को आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा बड़ी ज़्यादती होगी, और सना की बात भी ठीक है कि इतनी जल्दी आपने स्टारडम नहीं देना, आपने प्रॉपरली एनालाइज करना है, पूरे ग्राइंड में डालना है। लेकिन ये दो नाम जब आप देखते हैं, फैसल अकरम भी बहुत शानदार लगे, सुफियान मुकीम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह तैयब ताहिर हैं, उनको अभी से बता दें कि यार हमें तुमसे ये चाहिए, इस रोल पर चाहिए। अगर आप इरफान को खिलाना चाहते हैं, उनको कहाँ खिलाना है, ये तमाम चीज़ें आपको अभी से सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। और अच्छी बात ये है कि शायद ये वाली मैनेजमेंट अब समझती है इस बात को कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे। हमने पहले भी ये बात की थी कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि ये साबित होगा कि अगर आप जितना मर्जी बड़ा नाम है परफॉर्म नहीं कर रहे, थैंक यू वेरी मच। अहमद भाई, स्टारडम की जो आपने बात की है, फैसल अकरम की बात करूं क्योंकि टीम का हिस्सा रहा है रावला को टॉक्स में, मैंने उसको करीब से देखा हुआ है। जब अंडर 19 खेल के वो लड़का वापस आया था, मुझे याद है कि उसका सिर्फ इशू ये था कि वो थोड़ा सा बॉल जो सा वो ज़्यादा लेट जो सा रिलीज़ करता है, जो उसको टर्न मिलता है वो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। अरशद खान कोच थे, उसको बार बार इस चीज़ पर गाइड करते हुए आए हैं। स्टारडम की बात करें, सुफियान मुकीम जिस एरिया से बिलोंग करता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली बेसिकली आप कहते हो ना, आप किसी प्लेयर को ट्रेन करते हो, जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरीके से इन यंगस्टर्स के साथ काम करता है, क्योंकि जिस एरिया से उनका ताल्लुक है, खास करके जब इतना बड़ा स्टारडम अचानक मिलता है, फिर एक पता आपको प्रेशर भी आता है। फैन फॉलोइंग की बात करें कि यार पाकिस्तान के लिए तुमने एक वो हिस्ट्री भी बनाई है, जिस तरीके से आपने आउट किए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, वहाँ जाके वो कारनामा पेश किया जो हम बात कर रहे हैं ना, कि बैकअप स्पिनर्स आपके पास मौजूद नहीं थे, एक बंदा एक अचानक आता है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर और आके वो कारनामा पेश करता है। लोग वो चीज़ें बनाते हैं, बिल्डअप हम खुद करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठूँ, मैं खुद भी बिल्ड शायद कर रहा हूँ उसके लिए कि भाई तुम बहुत बड़ी चीज़ हो आने वाले वक्तों के लिए। वो प्लेयर और ख़ास करके वो जो सराउंडिंग जो डग आउट है ना, उसका काम बनता है कि उसको किस तरीके से संभालता है। आज देखो एक बड़ा मैच है, अभी तक आपका वो प्लेइंग 11 स्क्वाड तो अभी तक आया नहीं है। इन केस अगर सुफियान मुकीम को चांस मिलता है, फॉर इंस्टेंस की बात करूं T20 के अंदर, और अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म भी कर जाता है यहाँ पर, उस परफॉर्मेंस को और खास करके फिर मैंने कहा ना स्टारडम जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, उसको किस तरीके से डग आउट, और सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कप्तान की तरफ जब भी एक नया प्लेयर होता है ना, जिम्बाब्वे सीरीज लोग बहुत कहते हैं कि जिम्बाब्वे थी, हल्की टीम थी, भाई जो भी थी इंटरनेशनल टीम है, आपके लड़के ने परफॉर्म करके दी है। साउथ अफ्रीका थोड़ा बड़ा लेवल है, साउथ अफ्रीका में अगर वो एक हिस्ट्री बनाता है जाके, उधर जो स्टारडम है ना, वो नेचुरल चीज़ है, वो बाहर आता है इंसान का। सबसे पहले जो यंगस्टर है वो कप्तान की तरफ देखता है, मुझे कप्तान किस तरीके से गाइड करता है, यहाँ पर मुझे किस तरीके से लेके चलता है। सबसे ज्यादा उस दिन मिसिंग फैक्टर भी रिजवान का था, माने या ना माने फील्ड के अंदर, ठीक है आगा सलमान बाउंड्री लाइन पे चले अच्छा, गए। ये है कि हम सब ये एग्री करते हैं कि रिजवान का जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स यंगस्टर्स वो बहुत अच्छा है, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा कि रिजवान उनको गाइड कर रहे हैं। देखिए मुझे याद है कि पिछली जो सीरीज थी इंग्लैंड वाली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर शायद ट्रॉफी का था, तो उन्होंने आपको याद हो 2 यंगस्टर्स को भेजा था ट्रॉफी, हसीबुल्ला थे और इरफान न्याजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको भेजा था कि ट्रॉफी जाके आप लोग रिसीव करें। ऑस्ट्रेलिया वाले सॉरी सीरीज वाले मैच में था। ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो यहाँ पर। मसला सारा का सारा ये है कि जब आप बात करते हो पूरे, अगर इस पूल ऑफ क्रिकेट की बात करें जिस वक्त आपके T20 फॉर्मेट की बात करूं, इसमें आपके कम से कम 3 से 4 तो कप्तान अभी करंट टीम के अंदर तो खेल रहे हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर चुके हैं। बाबर की बात करें, आप शाहीन की बात कर लें, सवाल खत्म हो गया। 2 तो ऑलरेडी पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, एक अभी कप्तान है, एक वाइस कप्तान है, एक जिनको आप ज़बरदस्ती बनवाना चाहते हैं वो टीम में अभी नहीं है। तो लेकिन ये सवाल बहुत हद तक मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। देखें
स्टार्ट भी आपने किया था, आपकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं, मैं नहीं क्रिकेट बोर्ड की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ख़त्म भी क्रिकेट बोर्ड नहीं किया है। एक अच्छा एग्जांपल एटलीस्ट आपने सेट किया यहाँ पर। मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, जिस वक्त वो मीटिंग हुई थी, इस चीज़ पे मैं मान ही नहीं सकता। उस मीटिंग से पहले यहाँ हम भी बात कर रहे थे कि यार जो कैप्टनशिप का जो चीज़ है वो नहीं उसके अंदर लिखा हुआ। आप कहीं ना कहीं मरोड़ तरोड़ के कैप्टनशिप बीच में लेके ही आते हो। और अच्छी बात है, आपने ये क्लियर कट कर दिया हुआ है लड़कों को, ये कप्तान है, इसको सपोर्ट करना नहीं करना भाई वो दरवाजे आप जा सकते लेकिन हैं। आई थिंक देयर इज नो क्राइम ऑफ स्पिल्ड मिल्क, बट बट सना क्योंकि आपके पास ये तजर्बा है, आपने टीम भी चलाई है, अब जिस तरीके से अब टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है, हम नहीं सोचना चाहते, लेकिन ये पाकिस्तान मेरे ख्याल से टीम में होता है, हर एक साल बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है। अब जिस तर्ज पर ये चीज़ें आ गई हैं, जितने लड़के खेल रहे हैं उनमें से भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि कह रहा हूँ मैंने कप्तान बनना है। बहुत हद तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। आपको क्या लगता है कि अब इनको किस तरफ जाना चाहिए, और खुदारा ये ना हो कि 1-2 सीरीज़ के बाद हम फिर कह रहे हों कि नहीं रिजवान T20 के लिए कप्तान नहीं हो सकते? देखिए T20 का अभी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, मेरे ख्याल से कुछ अर्सा लगेगा उस चीज़ को ख़त्म करने में। पर वही बात है कि रिजवान का भी इतना आसान टेस्ट नहीं है। दो के इस वक्त के लॉट में सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान का ही है। मेरे ख्याल से सबसे टेक्टिकली अगर साउंड कैप्टन है, जितने भी अब तक हमने देखे कैप्टन, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव रिजवान नज़र आया। और उसके बाद मुझे शादाब की भी कैप्टनसी पसंद है। इवन दो एज ए प्लेयर काफ़ी जगह पर उनकी जगह नहीं बनती, वनडे में या T20 में कभी कभी अब नज़र आता है, बट एज ए कैप्टन मैं अगर रेट करूँ तो ये दो कैप्टन मुझे पसंद है। पर रिजवान बाय फार मुझे लगता है कि बहुत एलीट कैप्टन है, और उनके अंदर खाली कैप्टनसी नहीं बट लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नज़र आती हैं, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग साइन है पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक वो तो चैप्टर आपने सही कहा कि वक्ती तौर पे तो बंद है। अब चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या होता है, बाकी क्या होता है, आपको पता है ये फ़ौरन उठ जाता है। पर स्पिनर्स की जो हम बात कर रहे थे, मैं इसलिए कह रही थी सुफियान मुकीम का, कि पिछले कुछ अरसे में अगर मैं सोचूं तो स्पिनर्स जो हमने बहुत उभरते हुए देखे हैं, सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ बड़े इंप्रेसिव मुझे नज़र आए, रफ़ात मिन्हास हैं, फैसल अकरम है, इब्रार है, मुबस्सिर खान है, उसामा मीर को हमने गायब कर दिया। तो बात ये, अभी शादाब बाहर बैठे हैं, तो बात ये कि टैलेंट तो बहुत आता है पर उसको हमारी डिसीजन मेकिंग बड़ी वीक है। एक दिन हम कहते हैं कि यही है सब कुछ और अगले दिन वो गायब हो जाता है। खिलाने की भी जल्दी, निकालने की भी जल्दी। तो ये चीज़ जो है इसको हमें थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा। हमें एक सीरीज़ के ऊपर ना तो किसी को स्टार बना देना चाहिए, ना किसी को उतार देना चाहिए। अभी थोड़ा सा तहम्मुल करें। ये बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बट हम उनको खिलाते कैसे हैं, कहाँ खिलाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कि वक्त ही बताएगा कि क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर कि पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म करेगा। ऑल ऑफ अस इन स्टूडियोज बिलीव इट एज वेल। अब रुख करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की थोड़ी सी बात करनी है, जहाँ पर ट्रेविस हेड और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज को रिप्रिमांड किया गया है उनके बिहेवियर की वजह से। ऑलवेज गुड टू सी दैट फ्लेवर, बट मेरे ख्याल से थोड़ा इट गॉट आउट ऑफ हैंड्स। और बड़ा सिंपल था कि अगर हम वो वीडियो भी देखें तो सिराज वाज द आई थिंक विजिबली फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट इन ऑल ऑफ दिस। हाँ देखिए, मैं तो बड़ी स्लेजिंग की फ़ैन हूँ, मुझे तो स्लेजिंग बहुत पसंद है, क्योंकि स्लेजिंग से एक फ्लेवर आता है। उस दिन भी मैंने एक बात की थी कि जो अगर आप पर्सनल ना हो, अगर आप लैंग्वेज आपकी इतनी बुरी ना हो, आप जो फॉलो थ्रू में करें, एक आधा वर्ड एक्सचेंज कर लें, स्टंप माइक में ना पकड़ा जाए, वो ठीक है, तो आप स्लेजिंग करेंगे तो गेम में फ्लेवर आएगा। खासकर टेस्ट मैच में इतना इंटेंस सिचुएशंस होती है कि आपको माइंड गेम्स बहुत खेलनी पड़ती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आप 2 घंटे में मैच फारिग हो गया, ये आपने 5 दिन खेलना है। उसमें बहुत दफ़ा ऊपर नीचे, एक सेशन एक टीम के पास चला जाता है, फिर दूसरा सेशन दूसरे के पास आ जाता है। जो फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की अहमद, वो बहुत दफ़ा आती है। तो बॉलर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि स्लेजिंग हुई, और ठीक है आप मैच फी कर दें, फाइन, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि भाई वो तो ओरिजिनल स्लेजर्स कौन थे। लेकिन आप इस बात से एग्री करती हैं, आप एग्री करती हैं रिकी पॉन्टिंग एंड मेनी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, उन्होंने बाकायदा तौर पर तनकीद की है इस ऑस्ट्रेलियन टीम पे। उन्होंने कहा ये बहुत सॉफ्ट है, दिस इज नॉट द ऑस्ट्रेलियन। मैं 100% एग्री करती हूँ भाई, उनका फ्लेवर ही हमेशा जो था, जो चैपल ब्रदर्स थे, उसके बाद पॉन्टिंग और ये सारे जो आए, इनका मेन चीज ये स्लेजिंग करते रहते थे। इनके विकेट कीपर आपको क्या क्या कहते रहते हैं पीछे से, मतलब है पहले तो वो समझ नहीं आता था, अब स्टंप माइक्स क्योंकि बहुत एडवांस हो गए तो आपको सब समझ आती है। डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत चीजें वायरल हो जाती हैं, हाईलाइट हो जाती हैं चीजें। तो ये स्लेजिंग जो है, जो क्लोज इन सिली पॉइंट का फील्डर या शॉर्ट लेग का फील्डर, वो तो करेगा। इवन जो स्क्वायर लेग एम्पायर के पास भी फील्डर करता रहता है। सो आई एग्री कि स्लेजिंग
होनी चाहिए एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट शुड बी अंडर कंट्रोल, अंडर रैप्स एंड डन नाइसली इन अ वे. इट शुड बी कॉट. It should be sugar coated. It should be sugar coated, not be caught. 140 की जो इनिंग्स है उसके बाद आउट करके कभी आपने देखा ऐसे स्लेज कर रहे हो आप, जाकर सेंड ऑफ दे रहे हैं वापस? या देखो अहमद फास्ट बॉलर स्लेज उसके लिए है, मस्ट है. मैं कहूंगा कि लीना बिल्कुल ठीक कह रही है. अगर वो फास्ट बॉलर स्लेज नहीं करा तो मेरे लिए फास्ट बॉलर नहीं है. अच्छा, मैंने भी Aggression देखा, आपको आपने चाहिए. भी देखा, सबने देखा, ट्रेविस हेड ने ये कहा कि मैं तो कह रहा था वेल बोल्ड. वो कहते हैं मैं कसम उठाता हूं उसने नहीं कहा. आप पता नहीं क्या चीज है. लेकिन अगर उस मूवमेंट की बात करो, हीट ऑफ द मूवमेंट, देखो बेशक 140 पे आप जाके आउट करो, जो भी मामला हैं, जब आप बैटिंग कर रहे होते हो, 90s की पैदाइश हम सारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, 90s के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, 90s के नहीं. चलो बाद में बात करेंगे. बाद में बात करेंगे. जब हम बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की, स्पेसिफिकली बात करते हैं, फास्ट बॉलर का हुस्न ही स्लेजिंग है. जिस वक्त वो जाके साइकोलॉजिकली आपके ऊपर प्रेशर डालता है, बात करता है, चाहे आप उसको 70 भी मार दो ना रन, वो तब भी जाके स्लेज करता है, उसका मजा आता है. यार हमारे तो स्पिनर भी कर रहे थे, सईद भाई आंखें दिखाते थे जाकर तमाम बैटर्स. करना पड़ता है ना. सईद भाई तो बहुत दफा कह चुके हैं मारना, फिर अगली दफा पड़ भी जाती थी कभी कभी. नहीं नहीं. अरे ये मैं I'll take your comment. सना, आपसे मैंने बस एक चीज पूछनी है, देन वी आर गोना गो टू द चैंपियंस ट्रॉफी वेरी क्विकली. आपके करियर के अंदर कोई ऐसी स्लेजिंग या कोई ऑन द रिसीविंग साइड या ऑन द सेंडिंग साइड एज वेल? होती है. मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ ओपिनियन है. स्लेजिंग को पहले तो डिफाइन करना है क्या. जहाँ अब्यूज़ आ जाता है, जहाँ गाली गलोच आ जाती है, उस पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती. देयर आर अदर एस्पेक्ट्स, जिस तरह आप किसी का माइंड गेम खेल सकते हैं कि हाँ भाई शॉट नहीं लग रही या तुम्हारे से मिडल नहीं हो रहा, इस तरह की बात हद तक ठीक है. पर जहाँ पर आप गाली गलोच पे आते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि स्पोर्ट जो है उसकी थोड़ी सी ब्यूटी ख़राब भी होनी शुरू हो जाती है. आप जीतना चाहेंगे बट नॉट ऑन मतलब विदाउट के कुछ भी करके जीतना है. बट कोई एक इंसिडेंट जो आपको याद हो, कहीं नहीं, आपने कोई माइंड गेम खेली हो? हाँ, वो अक्सर होती रहती है. उसके अलावा मतलब हाँ, उसके नहीं, अलावा उसके होती है, बहुत होती है. बहुत सी एग्जांपल्स हैं. ये जो हीली है, एलिसा हीली, इसके साथ मेरी काफ़ी लगती थी क्योंकि ये कीपर थी. तो कभी बैटिंग पे जाओ तो ये अक्सर स्लेज करते थे, बट वेरी रिस्पेक्टफुल तरीके से. मतलब आपकी गेम का थोड़ा सा बात कर लेंगे. नहीं, कोई ऐसा तो इंसिडेंट नहीं. गाली शाली भी होती थी. ज़्यादातर आई थिंक वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती थी. बट मेरी हमेशा कोशिश है पर्सनली कि उससे दूर आ जाए और उसको प्रमोट ना किया जाए, बिकॉज यू आर रोल मॉडल. मेरे ख्याल से आपके थ्रू आउट योर करियर जो सबसे ज्यादा गुस्से में हमने आपको देखा, वो वही मोमेंट था जब इंडिया को हराया था आप लोगों ने. बिल्कुल. वो जो आपकी एक आइकॉनिक पिक्चर है ना, वो दैट सेज अ लॉट एज वेल. बट शो के बाद बताइएगा क्या हुआ था. हाँ, बट यू नो, कमिंग टू द क्लोज ऑफ द प्रोग्राम वेरी क्विकली, सना मैं आपसे पूछूंगा, ICC's रोल एज अ गवर्निंग बॉडी इज श्योरली समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है. अब बात स्केड्यूल तक आ गई है, ब्रॉडकास्टर्स परेशान हैं, एवरीबडी डज नॉट नो कि क्या होने जा रहा है. बिल्कुल. देखिए, ICC ने जहाँ पर अपने आप को एक तरह से एक बॉडी ऐसा बनाया जिसमें डिफरेंट मुल्कों से लीडरशिप लाई, और जो इनका फाइनेंशियल मॉडल है उसकी वजह से इनकी लीडरशिप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल सारा ब्रॉडकास्टिंग पे डिपेंड करता है, इंडिया के पैसे पे डिपेंड करता है, वहाँ से वीक हो गया. इस वक्त बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है ICC को, और इस तरह की एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट ICC कि ये लोग थोड़ा स्ट्रॉन्गर स्टांस लें. बिल्कुल ऐसा ही है सना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी. थैंक यू अवैस एंड थैंक यू लीना मोइन अजीज फॉर ज्वाइनिंग अस. यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360. मुझे और टीम को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.